बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपको डॉक्टर बीटी के हॉस्पिटल लिए चलते हैं और देखते हैं कि आज वहाँ क्या हो रहा है। अच्छा जी, जी जी जी। इधर इधर ओहो। पोजीशन च नहीं आजकल हुकूमत च बैठे ने। मगर बात तो मरीजों से ही होगी ना। चले बात उनसे होगी, लेकिन सारे नुस्खे वो तो मैंने सजेस्ट करने हैं। हाँ, ये बात ठीक है, ये बात मैं ठीक दवाई लिख के देनी, प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता ना, वो जी। देनी तो दवाई आएगी। इंग्लिश दवाई बंदे दा बेड़ा गर्क कर देंदी सर। ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਣਾ। है। ये तो वो नहीं है जो हमेशा उल्टे सीधे मशवरे देता है, देसी टाइप के। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇਣ से अच्छा, देसी टाइप के भी गलत मशवरे देता है। ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਤਾ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। और सर्जरी में तो ये जो थी ना, जो कदीम हमारा जो तिब्बी वो था सिलसिला, वो तो बिल्कुल ही पीछे रह गया। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਕੁਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਤੜਾ ਤੜ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, मैं एक बार हकीम को दिल की ताकत लिए कुश्ता खादा जी। 3 महीने मैं गांदा ही रहा। दिल हूम करे। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਤਾ ਖਾਦਾ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋग, ਉਸ ਸੁਬह ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਰੱਬੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ जी ਸਨ। जी, उससे ज्यादा क्या आपको यानी कि आपकी आसाबी जो ताकत है उसके लिए सेब का मुरब्बा था, रसूड़े का अचार होता था, इसी तरह गाजर का मुरब्बा, ठीक है, और सस्ता घर में आप डालें, घर में तैयार करें। ऐसे आपके यानी कि जिस्म में ताकत रहेगी, इस 24 घंटे दौड़ते फिरेंगे आप। ਸਸਤਾ ਔਰ ਮੁਫੀਦ। ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਏਡੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਹਿਮਤ ਬੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ। यार मैंने कभी बांधी नहीं, मगर मेरे वालिद साहब बांधा करते। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਚਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। क्या करते थे आपके दादा? ਲੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। डाकू थे? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏ ਨੇ। नहीं, आपने कहा लूटते। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸਨ। किन्नी को जमीन सर? 8-10 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। घर दे दाने थे आई जाते होने। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। क्यों? ਇਹ ਮਨੂਸ ਸੀ। ਸਾਗ ਸੂਗ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੰਨੇ ਸਾਗ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਘਰ ਦਾ ਸਾਗ, ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਸਾਗ ਦਾ ਪੇੜਾ ਰੋਟੀ ਦੇ वाह, ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ। मक्खन। ਹਾਂ, ਮੱਖਣ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਮੈਂ ਸਾਗ ਚ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। हाय हाय, नहीं मक्खन नहीं नसीब था आप लोगों को। ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋ ਲੱਲੀਆਂ ਦਬਾ ਲਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਵੇਂ ਕੋ ਕਿਲੋ ਕੋ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਦਾ ਹੈ, जी अल्हम्दुलिल्लाह। ਦੇਸੀ ਦੁੱਧ, ਬੱਕਰੇ, ਇਹ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਰਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ। हाँ, कभी कभी ज्यादा नहीं कभी। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਝ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾਂ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਜੀ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਰਾ ਨਾ ਭਾਈ ਹੈ। ऐसे ही ज्यादा नहीं, कभी कभार। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਰੌਣਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। मोहब्बत है आप। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਚਾਤੀ ਹੈ। ਹਸਨ ਕੋ ਡਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਚਾਓ। ओए लैरी किंग दा प्रोग्राम अगर खत्म हो गया है तो मेरा इलाज किने करना है? क्या मसला है जी इन्हें? ਇਹ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਡੰਗੇ ਨੇ। क्या जरूरत पेश आ गई थी? वो जनाब मेरे हाथ कमन लग पे सन। ओहो। हकीम ने मैंू क्या किया, नुस्खा खाएगा तो जेड़ी चीज में भी हाथ पाएगा सोना हो जाएगी। ਇਹਨੇ ਹਕੀਮ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਖਾਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਕੰਮੜੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਆਪ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। बांह टूट गई जी, इलाज कराना है मैं। ਹਰ ਨੁਸਖਾ ਹਰ ਬੰਦੇ से नहीं ਬਣਿਆ। नहीं, मगर हकीम की उस दवाई से ये बाजू टूटने का क्या ताल्लुक है? मोटरसाइकिल तो डिगा जनाब। तो एक्सरे वगैरह कराया आपने? ਜਾਵੇ ਉਸ ਹਕੀਮ ਕੋ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਸ਼ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? अरे मेरे भाई, एक तो तुम डॉक्टर नहीं हो यार, तुम्हें क्या जवाब दूं? पता नहीं हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है, पता नहीं 2 जगह से टूटी है कि 3 जगह से टूटी है, हड्डी चूर चूर हो गई है, कैसे पता लगेगा? ਸਰ ਭਾਵੇਂ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਮਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜੁੜ अरे ਜਾਂਦੀ। तेल मालिश का हड्डियां जोड़ने से क्या ताल्लुक है? ਚਲੋ ਬਾਂਹ ਜੁੜੇ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੀਆ ਫਰੋਖਤ ਕਰਤੀ ਨਾ। मगर उस गरीब का क्या होगा अगर वक्त पे इलाज नहीं हुआ? वो सारी जिंदगी के लिए माजूर हो जाएगा। हाँ जी, मेरी बीवी का की बनेगा जनाब, जेड़ी प्यार ना दे सिर रख के सौंदी है। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਂਹ ਦੀ ਸੌਣਾ, ਦੂਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਏ। और दूजे पासे मामा बच्चे सोते होंगे ने। तेरे करवाए उसका ਕਿਦਾ उसका ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਵੇ? यार, आप ये मुझसे ले ले पैसे, मगर उसका एक्सरे कराए। एक्सरे के बगैर कैसे बात आगे बढ़ेगी? ये ले, ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਹੋਣਾ। ये ले ले यार, आप सबका कराएं, मगर तशखीस जो है ना, वहां से इलाज करना शुरू करें। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਖੰਘ ਗਈ। ਯਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। क्या बात है? मेरा दिल भरा है उस वक्त। यकीन करो मेरी इशारे ते लड़ाई होंदी है। मंगण वाले मैनू देख के कहंदे दफा आ अगे खलोना ही।
अच्छा डॉक्टर बीटी, इस मरीजा का क्या मामला है? वो जो खातून लेटी है, हाँ, वही मरीजा है ना? नहीं 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 नहीं, मरीज हो जरा बैठा है। ये मरीज है हाँ जी, और आराम वो कर रही हैं? वो बेचारी तीमारदारी कर कर बीमार हो गई। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे जो मरीज के साथ तीमारदारी करते हैं ना लोग, हाँ जी, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। सर बड़े हौसले की गल है। मसला क्या था जी इनको? मोटापा होर की मसला होना शाह जी। वजन तो बहुत ज्यादा, ओबीस है बहुत। 20 नहीं खबीस है शाह जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। मोटापा तो है ही मेरी बीमारी। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਬੈੱਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਲੈਪੋ ਕਰਾ ਲੈ, ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਾਉਣਾ? कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 20 साल जी। 20 साल हो गए। हाँ तो जी। ये शुरू से ही ऐसे यानी कि ओबीस थे या? नहीं खबीस ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। नहीं मतलब ये मोटापा ऐसे ही था इनका या बाद में हुआ? ਹਾਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਉਦੋਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਸੀਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਸੀਸ਼ ਆ ਗਿਆ। खलो जा। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗੋਧਿਓਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। नहीं नहीं, ये बात नहीं, ये भी अपनी जगह इनकी अपनी खूबसूरती है, अपना इनका वजूद है, मगर मैं और ये बहरहाल मिलते नहीं है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਸੀਸ਼ਾ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕ। तो जी जिन्नी देर तो मैं वसीशा साहब ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਵਸੀਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ 18,000 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਤੋਂ ਕੋਈ 200-300 ਕਿਲੋ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਵਸੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ? जो मतलब मुल्की सतह पे हाँ इंटरनेशनल ही होई ना। वो तो कंगन ही थी ना, नज्म थी और आंखें भीग जाती हैं जो। ਓਏ ਐਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ। बिल्कुल इब्तिदा में जब शेर कहना शुरू किया था। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੰਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। वो थी, दयारे गैर में कैसे तुझे सदा देते, तू मिल भी जाता तो आखिर तुझे गंवा देते। ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ੇਰ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? हाँ, पहला शेर जो सरगोदा में भी, सरगोदा के अदबी हलकों में भी जो मशहूर हुआ, बल्कि हमारे दोस्त तारिक कलीम कहते हैं ना कि जिससे पहचान बनी मेरी, उस वो इसी गजल का शेर था। तुम्हें भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं, ਹਾਏ तुम्हें भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं, जो इख्तियार भी होता तो क्या भुला देते। ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਹਾਏ ਗੌਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ ਈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ। डॉक्टर बीती जी मिकी लग रहा है मेरा वजन बढ़ ही रहा। मैं हालांकि सवेर ना कुछ भी नहीं खाता। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਗੂਰ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। मैं अपना काम छड़ दे, जे तेरे लिए जिंदगी च कदी अंगूर आए। मिकी तो डर लग रहा है मैं इस गैंडे नहीं तरह ना हो जावा। हाय खाला नहीं यार। हाय मिकी तो चक्कर आ रहे। ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨੂੰ ਵਸੀਸ਼ਾ ਸਮਝਦੀ ਜੇ। हाय डॉक्टर बीटी माड़ा भी सीटी स्कैन कराई छोड़। ਓਏ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਟਟੀਰੀ ਜਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵਸੀਸ਼ਾ? क्या कहूँ, उसने मुझे ऐसे खुला छोड़ दिया। उसने ये मेरी मोहब्बत को नया मोड़ दिया। यूं था शेर, आज इसकी बात कर रहे थे। हाँ हाँ यही यही। उसने ये मेरी मोहब्बत को नया मोड़ दिया, आज मेरे लिए बालों को खुला छोड़ दिया। उसने असल में आपकी शायरी को नया मोड़ दिया। यही मैं भी कह रहा था ਕੀ ਫੇਰ ਕਮ ਹੋ ਜ਼ਰਾ। कि उसने बालों को मेरे लिए खुला छोड़ दिया। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲੈਣ ਕੀ ਸੀ? हाँ, उसने कमाल कर दिया कि खुला छोड़ दिया। नाज़रीन स्टे विद अस, थोड़े वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। और डॉक्टर साहब ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ताज़ा तरीन मुल्की सियासी सूरत हाल पर, ख़ास तौर पर इकॉनमी की जो सूरत हाल है उस पर डिस्कशन करने के लिए बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया है मिफ्ता इस्माइल साहब ने। वेलकम टू द शो सर। अबे क्या हाल है वसी, ठीक है? बड़ी अच्छी शर्ट पहनी तूने यार। मैं किस कदर एहतराम से आपको वेलकम कर रहा हूँ शो में, आपने अबे तबे से गुफ्तगू का आगाज कर दिया। अबे तेरी किताबें पढ़ पढ़ के कभी लगा ही नहीं कि तू गैर है। हमेशा लगा तू मेरे दिल में है, दिल में है वसी। यकीन कर, पिछले दिनों कराची गया, मुझे मिलके भी नहीं आया। वो डीआईजी के पास चला गया।
पिस्टल पकड़ने का बहुत शौक है तेरे को? अच्छा, ये आपको ये फीके फीके जोक्स करने का क्या शौक है? बस कराची में ऐसे ही होता है। आपको पता है हमारा जो प्रोग्राम है, जब पूरे पाकिस्तान से रेटिंग आती है तो सबसे ज्यादा रेटिंग कराची से आती है। मेरी वजह से। ये 14 लाख किताब बिकी तेरी, टैक्स दिया कोई? 14 नहीं बिकी, अब तकरीबन 35-36 के करीब हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। 35-36 लाख? जी, इससे मैं ज्यादा तो तेरे हो घर पे छापा पड़वाऊंगा। अच्छा यार, तू कराची आया, हलीम शलीम खाई कोई? गई। मैं इस मरतबा नहीं खाई, पिछली मरतबा खाई। कभी जेब से भी खा लिया कर। हमारे दोस्त जो है ना वो पैसे देने नहीं देते। सच बोल, तू घर से लेके नहीं जाता? नहीं नहीं, अब मैं पिछली मरतबा गया तो फैजान लाखानी हमारे दोस्त, असफर हमारे वो जियो के दोस्त जो थे, क्या खिलाया उन्होंने? वो जावेद निहारी पे ले गए थे मुझे। यार ये तुम्हारा दौरा में यार मुझे अच्छा नहीं लगा। वो कैसे? काम तू नियो पे कर रहा है, दोस्त तूने जियो के बनाया हुए। नहीं, नियो के भी दोस्त हैं, जियो के भी दोस्त हैं, दीगर जो चैनल है उसमें भी दोस्त हैं। हाँ, 6 महीने बाद तूने किसी और चैनल के दोस्त बना लेने। नहीं नहीं, दोस्त मुस्तकिल होते हैं और हमारी तो कोशिश ये होती है कि चैनल भी मुस्तकिल हो। अच्छा, ये जावेद की निहारी में मिर्ची तेज नहीं मैं आता हूँ जावेद की निहारी होती? की जाहिद की बेहतर है। मैं आता हूँ, मैं उस तरफ भी आता हूँ। मैं जरा इसहाक डार साहब का तारुफ छोड़ इसको, क्या इसका क्या तारीफ कराना है? नहीं नहीं, बहरूप नगर से ज्वाइन किया है इसहाक डार साहब। गेम में नहीं है इस वक्त। छोड़ो, मैं गेम में हूँ। सप वाली गेम के कितने बड़े बंदे का समझी और जुगत कितनी फीकी करता है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ आहो, मैं तेनू गल्ला कर रहे हैं। ਉਹ ਕਿੰਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਓਏ मुझे पंजाबी नहीं आती, शहबाज शरीफ ने आधी सिखा दी मुझे। मैं तेनू गल्ला कर रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ हाँ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਜ਼ਨਾਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਨਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੜੇ ਕਰਾ कड़े करा को उर्दू में क्या कहते हैं ये तो बता दो। ਮੌਕ ਜਾ ਫਿਰਕੀਆਂ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 130 ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ हाँ, समथिंग इतनी थी। हाँ इतनी थी बस वो निकी जी उर्दू बोल के फारग हो जाए इतनी थी मेरे दौर ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ अबे चल। ਚੱਲ ਆ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਤੂੰ ਤਾਂ 300 ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡੇ ਆ आप दोनों एक पार्टी के लोग हैं, अगर आप लोग आपस में लड़ेंगे तो क्या हाल होगा नून ਸ਼ਾਹ ਜੀ लीग ਮੈਂ का? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਲਾਸ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੋਲੀ ਦਾ ਜੂਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਫੱਜੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਮੇਰਾ ਲੰਡਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਛੱਤਾਂ ਹੀ ਇੰਜ ਨੇ तजर्बा हो तो बंदा इस तरह उड़ा ही सकता है। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੱਕਲ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲੋ ਡਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਤੁੱਕਲ ਉਡਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਿਲ ਗਿਆ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੈਚ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਕੋਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ उन्होंने तो 30 साल पहले ही इन्होंने गोद ले लिया। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣੀ वैसे मिफ्ता साहब, लोग खफा तो बहुत हैं आपसे। ਇਹ ਮਿਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਫਤਾ ਜੇ अच्छा, मैं जरा इमरान खान साहब का भी तारुफ करा दूं। बहरूप नगर से ये भी तशरीफ लाए हैं नाराज हूं मैं तुमसे। और परवेज इलाही साहब भी बहरूप नगर से तशरीफ लाए हैं। हाँ जी। तो आप क्यों खफा हैं जी मुझसे? पाकिस्तान की 75 साल तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर बैठा है यहाँ पर। नौजवान मेरी फोटो सीने से लगा के रखते हैं। नहीं, जो आपको चाहते हैं वो चाहते तो बेपनाह है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे सुन अभी। अगर तू मेरे नौजवानों का बटवा देख ले, उसमें पैसे हो ना हो, भाई की फोटो जरूर होती है। लेकिन पर तू टाइम ज़ाया करा, तुझे मेरी आवाज बनना चाहिए। ये वसी तो पहले दिन से तेरी आवाज बना हुआ। नहीं, मैं किसी की भी आवाज नहीं हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की आवाज हूं। 1000 मरतबा कह चुका हूं कि जो आपकी अच्छाइयां हैं वो बयान करते हैं, जो बुराइयां उन पे तनकीद करते हैं, जो इनकी अच्छाइयां हैं वो बयान करते हैं। बुराई मेरे में कोई है ही नहीं, तो क्या बयान करोगे? यही तेरी सब तो बड़ी बुराई है। जहां तनकीद करनी बनती है तनकीद भी करते हैं। तो मैंने तेरा छाटा पुट देना। दौर, अगर मुझे तेरे से नफरत ना होती ना, मैं तुझे अपनी पार्टी में ले लेता। इन्होंने कल्याण नहीं होना, नाल मियां साहब ने नहीं होना। है ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ यही गल जे डार साहब ने पूछी होंगी तो शाम ਨੂੰ गायब हो जाना सी। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਅਭੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਕਲੀ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ हमने क्यों सैटिंग करनी है? तुसी सैटिंग करते हो, ये उम्र है ਤੁਹਾਡੀ सैटिंग करन दी?
ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੰਡਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਟਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ। ਟੇਮਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੂਹ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਟਿਮਸ। अच्छा खान साहब ये आपके साथ आए हैं? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ आदमी हूँ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। वो डॉक्टर साहब आपको अमीर लोग हैं, लाखों के सूट पहनते हैं, करोड़ों की घड़ियां बांधते हैं। वो 2-2 कनाल में तो आपके वार्डरोब हैं। किसी गरीब के पास कोई शादी में पहनने के लिए एक सूट आ जाए वो भी उतरवाना चाहते हैं। ਉਹ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾਲ। ਲਾ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो साजी आप हंस रहे हो? नहीं नहीं मैं नहीं हंस रहा। आली जनाब मैं तो फरियाद लेकर आया हूँ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਹੀ। जनाबे वाला दुहाई है दुहाई। ਓਏ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਐਂਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? काफ लीग तो लड़ना इलेक्शन। नहीं पीटीआई से लड़ेगा। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 1-2 ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। बसी छोड़ो जी, मैं मैं तो 131 से टिकट दूंगा सादर फी के खिलाफ। आजा पार्टी में। छोड़ो जी। कोई कैंडिडेट नहीं है, मैं प्रोविंशियल पे लड़ लूंगा, तू नेशनल पे लड़। क्या हो गया अंकल? वसी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। अरे तुम तो वो थे जिसने लिखा है जबर का मौसम कब बदलेगा। अरे गरीबों के साथ खड़े होने वाले, अरे तुमने तो ये लिखा था कि महकूमों को मिलेगी शाही, एक दिन सबका सब बदलेगा। हाँ तो इनकलाबी साहब आज भी मेरा ये ईमान है कि इंशाअल्लाह एक ना एक दिन सब बदलेगा। सबका सब बदले ना बदले वसी शाह, तुम बदल गए हो। नमक की कान में नमक हो गए हो नमक। इनकलाबी साहब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मेरे लिए ऐसी है जैसे कोई मुझे गाली दे दे, इसलिए कि मैं आखिरी सांस तक अपने अवाम के साथ ही जीना मरना चाहता हूँ। आप उनको टाइम दे रहे हैं, इनको टाइम दे रहे हैं, इनको टाइम दे रहे हैं, इसलिए कि इनके पास दौलत है, पैसा है, पावर है, कई एकड़ों में घर है इनके। ਉਹ ਤੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇਲਾਈ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ? ਟੋਟਲ 4 ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੇ ਚ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ। और ये गरीब, उस गरीब की बात नहीं सुनी आप। नहीं नहीं मैं उन्हीं की तरफ आ रहा था, उन्हीं की बात सुन रहा था। वो तो थथे हैं, वो क्या बयान करेंगे। वो सारी करोड़ा लोगों ने मैंने अपना नुमाइंदा बना के भेजा ही नहीं। क्या मसला क्या? कुछ नहीं दे सुते में तो पैर रख जाते रहे। इनकलाबी साहब एक मसला पता है इस मुल्क का क्या है? जी। गरीब गरीब दा दुश्मन का है, और अमीर अमीर का दोस्त। अब जब मैं उसकी बात सुनना चाह रहा हूं आपको बीच में झुकते सूझ रही है। तो क्या करें इनकलाबी, ना करूं तो आप गालियां देती हैं। नहीं मैंने आपको कभी गाली नहीं दी। पिछों दे आउंदियां ने कहते फेकियां करन दिया। ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਹਟੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। जी क्या प्रॉब्लम क्या है? हाजी खुदा की कसम, जिसका 10,000 भी लाता था ना, अब उसका 40-40 हजार और 50-50 हजार भी लाया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही, आवाम बेचारी परेशान है कि भाई बिजली के बिल उतारें या बच्चों की फीस दें या खुराक पूरी करें घर की या घर का किराया दें। महंगाई ने आवाम की चादर इतनी सुकेड़ दी है, इतनी श्रिंक कर दी है कि बेचारे सर ढांपते हैं तो पैर नंगे हो जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मिफ्ता साहब आप ही के पार्टी के वजीर खजाना है। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਾर्टी का नहीं है। मैं कांग्रेस का हूँ, मैं भी नून लीग का हूँ। मतलब खान साहब की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से जो तनकीद इन पे आती है सो आती है। अवामुन्नास जो इनसे नाखुश हैं वो तो हैं नाखुश, मगर आपकी तरफ से भी बड़ी शदीद तनकीद आती है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। मुझे क्या 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 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹੋ ਕਾਕਾ 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 ਕਰਨ ਲੈ। ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। अब वैसे लोग खफा तो बहुत हैं आपसे। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। अच्छा जी क्या कह रहे थे आप? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस ਓਏ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। फैक्ट्रियां हैं। ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। और बिस्किट्स भी बनाते हैं। और सच्ची बात यह है कि वो इनका एक छोटा सा
पैकेट होता है, उसमें पता नहीं 5 बिस्किट्स होते हैं। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਓਏ, 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਬਿਸਕਟ ਪੈਕਟ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਕਟ ਖੋਲਦਾ ਕਿ 5 ਬਿਸਕਟ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਦੀ 3 ਨਿਕਲਦੇ, ਕਦੀ 2, ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਹਵਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਪੈਂਚਰ ਕਰਤੀ ਏ ਨੂਨ ਲੀਗ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੌਰ ਭੌਰੇ ਨਾ ਉਹ ਹਾ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? 5 ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ 4 ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਓਏ? मैं हमजा ਲਈ ਰੱਖਣਾ। नाज़रीन, stay with us। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का। और देखिए, आज जो पहली खबर मैंने प्रोग्राम में शामिल की है वो है तो हमारे पड़ोसी मुल्क की, मगर मैंने शामिल किया उसे अपनी पुलिस के लिए। ओ क्यों शाह जी? भाई देखिए, होता क्या है रूबी कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जो भी वाक़यात हो रहे होते हैं, अच्छे या बुरे, उससे सब सीखते हैं। इनफरादी तौर पे भी लोग सीख रहे होते हैं और इदारे भी सीखते हैं। बिल्कुल। अगर कोई वारदात फ़र्ज़ कर लीजिए अमेरिका में हुई है, इंडिया में हुई है, जैसे कि ये खबर जो है ये भारत की है, उससे हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर के जो इदारे हैं वो भी सीख सकते हैं कि अच्छा यार, इस किस्म की वारदात अगर वहाँ हुई है तो हमारे यहाँ भी हो सकती है। तो आप पहले से उसकी पेशबंदी कर सकते हैं। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੱਸੀ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਬਾਤ ਬਣੀ ਕੜਕੜ ਕਰ। यार वैसे तुमने अपनी तरफ से जोक मारा है, मगर लोग लस्सी में वो डालते हैं ना चीनी। मैं तो खैर बगैर चीनी के पीता हूँ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਲਾ ਦੇਣਾ। नहीं, मैं कह रहा शहद भी तो पाया जा सकता है, नहीं पाया जा सकता? ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। क्यों? अगर चीनी पै सकती शायद क्यों नहीं पै सकती? वाह वाह। दे जवाब। ਇਹ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈਏ। शाह जी तुसी ते चीनी वगैरह कट कर दी हुई है। मैंने को 10, 12, 15 साल पहले ही चीनी छोड़ दी थी। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? मैं अफ्रीका के किसी दूर दराज कबीले में रहता हूँ जहाँ चीनी नहीं मिलेगी। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਗ ਲਾਲਾ ਹੁਰ ਜਿੰਗ ਲਾਲੋ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸ਼ੋਰ मत करो, बस सेको इसे। अच्छा, आपको पता है कि अगर आप अफ्रीकन ममालिक के टूरिज्म पे जाएं, कितने जाए हैं? वसीम साहब जान ही नहीं दे रहे। आप तो लंदन जाना चाहते हैं ना, तो इस किस्म के कबाइल का विजिट कर सकते हैं आप। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, जनाब, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾ। अच्छा आपको पता है जो बेशतर कदीम अफ्रीकी कबाइल हैं वो लिबास भी बड़ा मुख्तसर पहनते हैं। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਫਟਰ ਨਾ ਆਏ ਬੰਦਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बल्कि आप देखिए कि कल्चर क्या चीज़ होता है, और हर इलाके का कल्चर जो है वो दूसरे इलाके से मुख्तलिफ होता है। और बाज़ औक़ात बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि 180 डिग्री का फ़र्क होता है। जी। कुछ कबीलों को जाकर अगर आप लिबास दें और उनसे लिबास पहनने को कहें तो वो नेज़ा लेकर आपके पीछे दौड़ेंगे। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। और आपको पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये फाशी फैला रहा है। हेलो। जी जी जी। ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ हाँ, ਕਹਿੰਦੇ उनके फाशी। नज़दीक उनका कल्चर है। ओए होए होए, बल्ले 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 बल्ले। कल्चर के लिए सर कबीले के सरदार से भी पूछना पड़ता है। ਆ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆੜੂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਲੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੂੰਬੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। अच्छा, अभी हम इस खबर की तरफ आते हैं जिसने आजकल इंडिया में बड़ा तहलका मचाया हुआ है। हुआ ये कि वहाँ का जो नेशनल बैंक ऑफ इंडिया है, जी, पंजाब में नेशनल बैंक ऑफ इंडिया जो है, वहाँ एक इस किस्म की डकैती हुई है जिसने हॉलीवुड की जो मूवीज है ना, उनकी याद ताज़ा करा दी। हाँ। ऐसा की काम करता है? जी जी जी। बल्कि आप देखें वो उनका मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है तो वो रिपोर्ट ये कर रहा है कि इस डकैती को देखकर ऐसे लगता है कि आप ओशंस 11 देख रहे हैं। भाई ये चोरी वाली फिल्म। जी 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 जी। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ। अच्छा भाई, उन्होंने किया ये कि जो चोर थे, जो रॉबर्स थे, गैंग था पूरा, उन्होंने बैंक के, और बहुत ही आबादी वाली जगह है, यानी कि एक मसरूफ मार्केट है जहां पर ये वारदात डाली गई है। और पूरा जो उनका मीडिया है, जो उनकी पुलिस है, वो हैरान परेशान है डाकुओं के, चोरों के हौसले पर भी और उनकी प्लानिंग पर भी, क्योंकि बाकायदा बहुत ही बिजी मार्केट है। और बैंक के साथ वाला घर उन्होंने लिया, और घर लेने के बाद उन्होंने वहां से एक सुरंग खोदी, तकरीबन 100 फुट लंबी सुरंग। 100 फुट लंबी सुरंग। वो जो कमरा है, आप उस कमरे को देखें, वो जो विजुअल्स आए हैं, जो वीडियो आई है, तो ऐसे लगता है कि उस कमरे में पूरी मिट्टी की एक पहाड़ी जो है वो वजूद में आ गई। तो जमीन चुके उन्होंने खोदी है ना, और 100 फुट की सुरंग उन्होंने खोदी। और जिस बात की दाद देनी चाहिए वो उनकी कैलकुलेशन को दाद देनी चाहिए। वो किस लिए शाह जी? भाई जो सुरंग उन्होंने खोदी है, हाँ जी, वो बैंक के किसी और हिस्से में नहीं निकली जाके। भाई आप देखें ना, सुरंग खोदी है, बैंक के 4 कमरे हैं, ठीक है ना। जो स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम के आगे तो एक जंगला होता है ना, बिल्कुल, तो वो कहीं और जाके सुरंग नहीं निकली, वो एग्जैक्ट स्ट्रांग रूम में निकली है जहां पर लॉकर्स होते हैं। ओए, बिल्कुल वहीं जाकर निकली है। और दर्जनों के हिसाब से लॉकर्स थे लोगों के, वो उन्होंने तोड़े हैं
और फिर ज्वेलरी क्या, लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी क्या, रकम क्या और सोना क्या, सब ले उड़े। वही गैंग ज़रा हमारे साथ मौजूद है, वो बैंक का चौकीदार भी मौजूद है, मैनेजर भी मौजूद है, वो जो मुतासरीन है उनकी भी एक नुमाइंदा यहाँ मौजूद है। ज़रा इनसे बात करते हैं। हाँ जी, तुसी इकट्ठे सो तिन्ने? ਸਰ ਐਡੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢੀ ਹੈ, अच्छा, ਖੁਸਰੇਵਾਲ ਨਿਕਲ ਆਈ। किधर निकल गई? ਖੁਸਰੇਵਾਲ ख्वाजा सरा। ਅਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਲ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢੀ ਜਨਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਲਖਣਾ ਗਣੇ। ਬੜਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ। ਵੇ ਜੇ ਸਰੂੰਗੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਤੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੇ ਘਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਕੁਝ ਪੇੜਾ ਖਾਂਦੇ। और बैंक दी सुरंग भी कड्डो, मैं भी बोलना है। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਚਰਸ ਪੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। अच्छा, आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी वारदात डलने जा रही है? सर मैं बड़ा खुश था। ਖੁਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ। और नहीं, मैं इस वास्ते खुश था, इन्ने इन्ने पैसे आ मोटो नहीं, इन्ने इन्ने पैसे इन्ने इन्ना जेवर लैके आउंदी सी, मेरे कोलों लंघ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਓ ਯਾਰ ਥੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। यार वैसे देखें, ये जो डिस्पैरिटी है ये कितनी खौफनाक चीज़ है। लाजिब बात है, इसको आप इनकरेज तो नहीं कर सकते कि भाई अगर कोई शख्स गरीब है तो वो अमीरों को लूट ले, ये तो आप नहीं कह सकते दुनिया में। मगर ये है तो बड़ी खौफनाक चीज़ ना कि एक तरफ लोग नोटों के और जेवरात के थैले भर भर कर इधर से उधर ले जा रहे होते हैं अपनी गाड़ियों में, बाज़-औक़ात बैंक्स में रख रहे होते हैं, और दूसरी तरफ मेरे लगा गरीब आदमी जिते 12,000 रुपये तनख्वाह है, दो बंदूका मैंने फड़ाएंगे जो भी बेचनी है मैं। लेकिन तुम्हारा फर्ज तो है ना यार उसकी हिफाजत करना। किन्ना दी हिफाजत करा? तो बैंक की हिफाजत करना। मैं बैंक के बाहर बैठा, बैंक कोई नहीं चुक लगे, अंदरों ला गए। ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਸ਼ਰੀ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਟ ਲੋ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। आप मैनेजर हैं जी बैंक के? हाँ जी, अनिल कपूर है नाम मेरा। हाँ जी, सारा बैंक ਇਹਨੂੰ ਅਨੀਲ ਥੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਪੂਰ ਥੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो आपने दीगर हिफाजती इंतजाम नहीं किए थे? वो ठीक कह रहा है, उसकी जिम्मेदारी तो बाहर थी ना। वो साजी सारे इंतजाम थे, ये तो हॉलीवुड के चोरों से भी आगे निकले। हाँ जी भाजी, तो याद है तुझे एक बारी मैंने फिल्म विखाई आई और ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਕਸ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। कौन सी फिल्म? नहीं जो केड़ी जेड़ी इटालियन जॉब के केड़ी आई जी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। वो फिल्म इटालियन नहीं है, फिल्म तो हॉलीवुड की है। उस फिल्म का नाम था इटालियन। हाँ जी हाँ जी हाँ वो जी, भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀਨ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢੀ ਹੈ? मैं खरगोश होकर सुरंग निकालूंगा। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਗੋਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੈ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ? मैं सुरंग क्यों खोदूंगा यार? ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਲ ਗੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੋਹਰੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ। वो तो फिर एक अलग चीज है ना, वो सुरंग तो ਆਹ नहीं ਤੇ है। ਜਿਹਦੀ ਐਡੀ ਮੋਹਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੁਰੰਗ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਸਮ नहीं इंज ਹੁੰਦਾ। नहीं नहीं, वो तो हल्का सा गढ़ा कर लिया। हम भी हल्का सा निकालते निकालते 100 फुट पे ले गए थे। ये अपनी अपनी किस्मत की गल हुंदी। ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਿਆ, 3-4 ਬਾਂਟੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਬਲੌਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਸਰ। यार हमें वो जो 3-4 बिलोरी बंटे होते थे ना, ਹਾਏ वो करोड़ों की रकमों से ज्यादा होते थे। क्या बात है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਂਟੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यार इससे मुझे याद आया, वो हमारा एक दोस्त था, नद्दू नद्दू उसे कहते थे। वो बिलोरी बंटा तो नहीं था, अखरोट, पता नहीं उसके क्या दिल में, और रीढ़ सी। ਇਹ ਰੀੜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ? यार वो रीढ़ ये होती थी कि अखरोट को खाली करते थे और उसके अंदर सिक्का भर देते थे। ਲੱਗ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। उसने खेलते खेलते वो जो रीढ़ थी, सिक्के वाला अखरोट, वो ओए। मुंह में रख लिया, फंस गया उसके। ਹਾਏ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੱਕ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। बिल्कुल ऐसे ही निकाला। ਕਸੌਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ 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 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। भाजी ये वही नद्दू नहीं जदा ना तो छतरा रखा है। यार वो मैंने नहीं रखा था, वो बाल ही नहीं कटवाता था। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। मैं नहीं कहता तो कोई और उसे छतरा कहता, मगर उसे कहते सब नद्दू छतरा ही थे। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। बात यह है कि दोस्ती जो है वो पोजीशंस की, पोस्ट की मोहताज नहीं होती है। और ज़िंदगी का सफ़र है। अब भी जब हम मिलते हैं, जैसे फ़र्ज़ कर लें सरगोदा के अगर हमारे 15-20 दोस्त इकट्ठे हो जाएं, तो कुछ उनमें से ऐसे हैं जो ज़िंदगी के सफ़र में, जैसे दुनियावी कामयाबी कहते हैं, उसमें बहुत पीछे रह गए हैं, कुछ बहुत आगे निकल गए हैं। खूबसूरती यह है कि आज भी जब दोस्तों की निजी महफिल लगती है, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो ना उसमें कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है, ना कोई अमीर होता है, ना गरीब होता है, बस बचपन के बेली होते हैं। ਹਾਏ अच्छा, ये जो आपके साथी हैं, इनका नाम क्या है? ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਵਰਮਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛਤਰਾ ਛਤਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਸਤਿਆਵੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਜਨਾਬ।
ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ। कंपनी वैसे बड़ी शानदार फिल्म थी। ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟੋ ਮੈਂ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। आपके जहन में कैसे ये ख्याल आया? ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਐਡਾ ਕਮਿਟਡ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਐਡੀ ਕੁ ਸੀ, ਇਹ ਵੜਿਆ ਸੁਰੰਗ ਪਾਟ ਗਈ ਸ਼ਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ 10-12 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ये कछुआ और खरगोश की कहानी चल रही है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਗੈਂਡਾ ਔਰ ਖਰਗੋਸ਼ की कहानी चल रही है। ਅੱਛਾ ਜੀ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਥਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਬੜਾ ਮਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਦੀ ਅੱਗੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। नहीं तो वापस आ जाता। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਮੋਹਰੀ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਡਾ ਹਸਣ ਕੀ ਡੈ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਸੀ। तो वहां से आपको ये ख्याल आया? हाँ जी, मैं सोचा खरगोश सुरंग कट सकता है। मैं तो रहनो हाँ इंज करके सिंह निकलिया ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੂਝੋ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ। जी जी। ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਲਵਾ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਨੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ। बाइनोकुलर विजन नहीं होता उसका। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁਰੇ ਹਾਲ ਕੱਢ ਲਈ, क्योंकि सारा नहाउन डया सी। ਛਿੱਤਰ ਛੁੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਸੁਰੰਗ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਢੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚਲੀ ਸੀ। वो क्यों? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਮਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੀ ਭਾਈਜਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਗਿਆ। यार आपने जो बात की ना, मुझे बड़ी वो फिल्म पसंद थी। मार्टिन लॉरेंस की फिल्म थी ब्लू स्ट्रीक। वाह वाह। बड़ी कमाल वो फिल्म थी। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? वो मार्टिन लॉरेंस जो है वो एक चोर है, और वो एक हीरा जो है बड़ा कीमती हीरा वो चोरी करता है। आर्टिस्ट भी वो बड़ा कमाल है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਾਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ये बात तुम अगर वेस्ट के किसी शो में बैठ के करो ना, तो जिंदगी भर तुम्हें टीवी नसीब ना हो उसका। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੌਣਾ ਲਾ ਦੇਣੀ। हीरा चुराता है, पुलिस उसके पीछे लग जाती है। काफी बड़े साइज का कीमती हीरा है, और वो छुपते छुपाते मार्टिन लॉरेंस एक जेर तामीर इमारत जो है उसमें घुस जाता है। पता नहीं 4थी या 5वीं मंजिल होती है। अब उसमें घुस जाता है। घुसने के बाद वो क्या करता है, उसको समझ तो कुछ आती ही नहीं। तो एसी के डक्ट लगे होते हैं, उसके अंदर जाके वो एसी का जो डक्ट है उसके अंदर जनाब हीरा जो है वो चिपका देता है, टेप से वो चिपका देता है। उसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है, जेल हो जाती है। कुछ अरसे बाद जब वो वापस आता है तो उसी फ्लोर पर जहां उसने हीरा छुपाया होता है, वो सोचता है वहां से जाकर मैं हीरा ले लूंगा। जब वो उस बिल्डिंग में जाता है तो उस फ्लोर पर पुलिस हेडक्वार्टर बन चुका होता है। उसके बाद फिल्म देखने वाली है। उसके बाद जिस तरह से मार्टिन लॉरेंस उस हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश करता है, वो परफॉर्मेंस देखने वाली है। ਮਾਰਟਨ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਕੀ ਭਾਭੀ को भी बहुत पसंद है। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਤਵਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਾਲ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਠੋ ਮਾਰਟਨ ਲੌਰੈਂਸ। ਉਹ ਕਾਲਾ फिर वही ਉਹ ਗੰਦਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲੈ। ਉਹ ਖਾਸ਼ਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। आप सैफाम भी तो कह सकते हाँ ठीक कह रहे हैं ये। ਉਹ ਸਿਆਹ ਫਾਮ ਕਾਲਾ। ओ यार काला जरूर कहना है तुमने। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਗਿਆ ਕਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? यार आप अंदाजा करें कि दर्जनों लॉकर जो हैं वो आप वीडियो देखें वो टूटे हुए हैं। आप ये समझिए कि जितने लॉकर्स टूटे हैं उतनी कहानियों ने जन्म लिया होगा। हाय। आप देखें ना कैसे लोग बेचारे बिलबिलाकर रो रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इसलिए कि लॉकर्स जो हैं वो महफूज तरीन जगह समझी जाती है, और कीमती तरीन मता जो है अमूमन मादी लिहाज से वही लॉकर्स में रखी जाती है। ਕਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੜਾ ਬੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, कैसी बेहिसी की बात कर रहे हैं आप। ਜਿਹਦਾ ਖਾਲੀ ਲੋਕਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰਫ ਕੱਛਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਚਿੱਟ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, क्या ਇਹ ਕੱਛਾ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਮਤਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਵੀਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲੋਕਰ 'ਚੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। क्यों? ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ। ਵੀਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਦ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਰ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। कितनी रकम तकरीबन आपकी लॉकर्स में थी? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਉਹ ਨਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 4 ਤਲਾਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਰਾਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 3 करोड़ रुपया आपका उस लॉकर में था, ਹਾਂਜੀ और आपके मियाँ की तनख्वाह कितनी है? 40,000 रुपया ਮਹਾਨਾ। 3 करोड़ कहाँ से आया आपके पास? ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। लेकिन अभी तो आप कह रही हैं कि आपके मियाँ सरकारी मुलाजिम हैं और हाँ जी। 40,000 रुपए तनख्वाह है। हाँ जी। ये बन गया 12 चौक 48 साल दा 5 लाख रुपया। जी। तो 3 करोड़ रुपए आपके लॉकर में कैसे आ गए? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। आपने मजाक में बात की है, मगर बिल्कुल ठीक बात की।
जो शख्स पाकिस्तान के निज़ाम को जानता है और ये जानता है कि भाई इतनी तनख्वाह है, इस तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं हो सकता, उसे सरकारी मुलाजमत नहीं करनी चाहिए। उसे किसी दूसरे ज़रिए को अपना रोज़गार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसी ज़िंदगी इंसान गुजारना चाहे अल्लाह ताला उसमें उसकी मदद करता है। इसलिए मैं बात मानने को तैयार नहीं हूँ जो शख्स ये कहता है कि जनाब मेरी आमदनी कम है इसलिए मैं ऊपर की कमाई की तरफ जाता हूँ। खुदा की कसम, किसी शख्स का अगर महदूद तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, ऊपर की कमाई को लात मारे, एक बार जॉब छोड़ के देखे, भूखा मर जाएगा। नहीं, शायद थोड़े से इम्तिहान से गुजरना पड़े, फिर अल्लाह ताला उसे वहां से रिस्क देगा जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वक्त नहीं है, वरना मैं आपको सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं जिन्होंने इस नीयत से जॉब्स छोड़ी और उसके बाद उनकी जिंदगियां बदल गई। ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਗਏ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ।